नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल इंडिया स्टॉक मार्केट 369 पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट टाइम है क्या बाइंग करने के लिए, इसी के बारे में जानेंगे आज। कोटक महिंद्रा बैंक क्या सर्विसेज देता है? फाइनेंशियल सर्विसेज देता है दोस्तों, रिटेल बैंकिंग सर्विसेज करता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग देता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है, स्टॉक ब्रोकरेज में भी काम करता है, व्हीकल फाइनेंस लोन देता है, एडवाइजरी सर्विसेज में काम करता है, एसेट मैनेजमेंट में भी काम करता है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस भी देता है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक 3,94,145 CR का लार्ज कैप कंपनी है और कोटक महिंद्रा बैंक 5 साल में सिर्फ 35.32% CAGR रिटर्न दिया है। 5 साल से ये कंसिडर फेस में है, साइडवेज परफॉर्मेंस कर रहा है दोस्तों। सेक्टर पी 9.54% का है, इसी का पी 17.49 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.68 का है। हर साल डिविडेंड 0.1% देता है दोस्तों। ROE 14.88% है। 52 वीक लो हाई को जाने तो लो 1544 प्राइस पे है, हाई 1995 पे है दोस्तों। और 10 साल का पी देखे तो इसी का सेक्टर पे मीडियम का 35.6 का है दोस्तों, इसी का पी 20.1 पे चल रहा है। अच्छा खासा फेयर वैल्यू है, मौका है दोस्तों इसी में। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को जानेंगे तो 10 साल में 17%, 5 साल में 14%, 3 साल में 3 ईयर्स में 20%, फिलहाल 21% का सेल्स ग्रोथ है दोस्तों। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को जाने तो 10 ईयर्स में 22% है, 5 साल में 20% है, 3 ईयर्स में 22% है, फिलहाल 13% का है। स्टॉक प्राइस CAGR को जाने तो 10 साल में 12% का है, 5 साल में 6% का है, 3 ईयर्स में 3% है, 1 ईयर में 15% है। सिर्फ 10 साल में 12% इसीलिए है दोस्तों, 5 साल से साइडवेज में है, कंसिडर फेस कर रहा है दोस्तों। अभी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो ये 10 साल का CAGR भी बढ़ेगा दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी को 10 ईयर्स 14%, 5 ईयर्स 14%, 3 ईयर्स 14%, लास्ट ईयर 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसी का बैलेंस शीट को जानेंगे तो रिजर्व अच्छे खासे बढ़ रहे हैं दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक के पास 17 में 7572 करोड़ का था, 20 में 65,680 करोड़ का है, 23 को 1,10,821 करोड़ का हुआ। अभी फ़िलहाल 1,46,220 करोड़ का है दोस्तों। इसके पास बोरिंग बोल तो खर्चा है दोस्तों, खर्चा भी 77,771 खर्चा रहता दोस्तों, मगर इसी में डरने का ज़रूरत नहीं है। इसी का काम यही है, रिजर्व बैंक के पास से खर्चा लेकर और इसी को दूसरे को खर्चा देने का काम है दोस्तों। और फिक्स्ड असेट आ गए तो 2017 में 59 करोड़ का था, 2020 में 2675 का था, अभी फ़िलहाल 2658 करोड़ का फिक्स्ड असेट है। टोटल असेट को आ गए तो 2018 में 3,37,720 करोड़ से स्टार्ट करके अभी 8,04,981 करोड़ तक आ गया है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग को जाने तो प्रमोटर ने 2017 में 32% था, 2020 में 29.92% है। अभी लास्ट ईयर को अभी को 0.2% का डिक्रीज़ किया है प्रमोटर ने। FII ने 2017 में 38.56% का माल था FII के पास, 2020 में 39.17 का माल इंक्रीज़ किया था दोस्तों। 21 में भी 44.23% का था FII के पास, 21 से माल लगातार बेच रहे दोस्तों। FII फ़िलहाल 32.48% का FII के पास स्टेक है। DI के पास 2017 में 7.85% का था दोस्तों, 2020 को आए तक 12.64% का है। हर साल इंक्रीज़ किए न दोस्तों, 21 में 13%, 22 में 16%, 23 में 21%, 24 में 23%, फिलहाल 28.79% DI के पास होल्डिंग है। पब्लिक ने हर साल माल बेचता ही जा रहा है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक वनडे चार्ट को देखें तो RBI बैंक ने जो रिस्ट्रिक्शन हटाए थे, जब से कोटक महिंद्रा बैंक में अपमूव स्टार्ट हुआ है दोस्तों। वीकली चार्ट में देखेगा दोस्तों, ये एक लेंस बाउंड में काम कर रहा है, साइडवेज में चल रहा है दोस्तों। मंथली चार्ट को आ गए तो 2020 में
1750 का हाई लगाया था, कोरोना क्रॉस में 1000 रुपये को आ गया था दोस्तों। बाद में ये साइडवेज परफॉर्मेंस कर रहा है, उधर से 2000 का हाई लगाया लास्ट में। ये एक दफ़ा 2000 को क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा मौका आ जाएगा दोस्तों, अच्छा खासा अपमूव चलेगा कोटक महिंद्रा बैंक में। और टाइप ऑफ 2 ब्रेकआउट रहेंगे दोस्तों, जैसा कि पहला ब्रेकआउट तो साइडवेज में चल के जो आएगा, फिर सेकंड ब्रेकआउट भी रहेगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट रहेगा, वो गोल्डन ब्रेकआउट होगा दोस्तों। और गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर को जानेंगे। डेथ क्रॉसओवर ये है कि मार्केट साइडवेज में चलती वक्त अच्छा खासा मूव आए बाद 200 मूविंग एवरेज को तोड़ के 15 मूविंग एवरेज नीचे जाएगा तो डेथ क्रॉसओवर बोलेंगे दोस्तों। इसी हिसाब से 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज जो क्रॉस किया तो गोल्डन क्रॉसओवर कर रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में क्या चल रहा है अभी देखेंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने 50 मूविंग एवरेज को लगाया, 200 मूविंग एवरेज को लगाया, डेली चार्ट है देखिए दोस्तों। इसी ने जब रिजर्व बैंक अनाउंसमेंट था जब भी गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, इधर से अपसाइड का मूव अच्छा खासा दिखाई दे रहा है मुझे। और क्या लगा था प्रतिबंध कोटक महिंद्रा बैंक पे, आरबीआई ने दिया था ना सेवाएं बंद करने का निर्देश। 22 और 23 की जांच में कमियां पाई थी आरबीआई ने। आईटी जांच में महत्वपूर्ण कमियां पाई थी, इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक को सेवाएं बंद करने का प्रतिबंध दिया था। बाद में 2 साल के जांच करने से आरबीआई को पता चला ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक से प्रतिबंध उठा दिया है दोस्तों। और बैंक को नई क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति मिली है और मोबाइल बैंकिंग चलाने की माध्यम से कस्टमर से जुड़ने की अनुमति भी मिली है। कोटक बैंक ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकता है कस्टमर से। इसी कारण कोटक महिंद्रा बैंक गोल्डन क्रॉसओवर किया था दोस्तों। आरबीआई का जब डिसीजन आया था जब भी गोल्डन क्रॉसओवर किया है और अपसाइड जाने के मूवमेंट है, अच्छा खासा ग्रोथ है दोस्तों फ्यूचर में कोटक महिंद्रा बैंक में। और कोटक महिंद्रा बैंक में जो भी आप इन्वेस्ट करने से पहले आपका पर्सनल फाइनेंस एडवाइस लीजिए दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। और